स्टूडेंट्स, बात करते हैं करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा। एक्चुअली 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि करंट को एम्पलीफाई करते हैं या इसको हम यूज करते हैं एज अ स्विच। और फिर हमने ये देखा कि इसमें एक्चुअली 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, यानी एक इसमें पी टाइप मटेरियल या फिर एन टाइप मटेरियल, और दो इसमें फिर उसके अगेंस्ट पी टाइप या एन टाइप मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह की यहाँ पर दिखाया गया है। दो एन टाइप मटेरियल्स हैं ये, यानी यहाँ पर हमने जो डोप्ड मटेरियल तैयार किया है एन टाइप में, इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको नेगेटिव टाइप या पी एन टाइप कहते हैं। इसी तरह ये वाला उसी तरह मटेरियल है, इसमें भी हमने किसी सेमीकंडक्टर से, पेवर सेमीकंडक्टर यानी आप सिलिकॉन कंसिडर कर सकते हैं, इसके साथ हमने कोई फिफ्थ ग्रुप का जो है एलिमेंट ऐड किया हुआ है, डोप किया हुआ है। उस तरह जो पी टाइप है इसको हम पॉजिटिव टाइप कहते हैं, पी टाइप मटेरियल। इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस यानी होल्स जो है एक्चुअली वो मेजॉरिटी में होते हैं। सो ये 3 टर्मिनल्स हैं इसके। अब यहाँ पर आप देखिए हम करंट फ्लो की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये करंट को किस तरह एम्पलीफाई करता है। सो एक्चुअली जो करंट फ्लो होता है, हमने देखा कि एक हमारे पास इमीटर है, इमीटर, 3 जो टर्मिनल्स है उसमें से एक इमीटर है, एक है बेस जो कि एक्चुअली मेडल पर होता है, और एक है कलेक्टर जो कि इमीटर के अपोजिट एंड पे होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम इमीटर कंसिडर कर लेते हैं। ये है इमीटर, जो फर्स्ट वन है इसको आप इमीटर ले लें ये, और दरमियान में है बेस बी, और जो इस एंड पे है वो है सी, कलेक्टर, ये एन टाइप। और एक और बात जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जो डायरेक्शंस हमने करंट फ्लो के शो किए हुए हैं वो कन्वेंशनल है, तो इसीलिए आपको देखिए जो एक्चुअली इमिटर से करंट हम शो करते हैं जो कि इमिट होता है बेस की तरफ, लेकिन वो आपको अपोजिट नजर आ रहा है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, यानी जो हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए लेते हैं ये वही डायरेक्शन हमने शो किया हुआ है, कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉर करंट। यानी जो एरो आपको यू डायरेक्शन शो कर रही है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो यूं है, उसके अपोजिट है। सो आप हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इसके अपोजिट कंसिडर कर ले, ये जस्ट कन्वेंशनल डायरेक्शन है। सो अब देखें जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल लेफ्ट एंड पे इस वाले को आप देखें, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो एन टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमने देखा था कि जब आप एन टाइप नेगेटिव से और पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, वो कौन सा हमारे पास जंक्शन बनता है, कौन सा डायोड बनता है, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। सो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड है, और जो नेक्स्ट वन आप देख रहे हैं ये फर्स्ट, और जो नेक्स्ट वन है राइट साइड पर उसको आप देखें, एन टाइप जो है वो हमने पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। देखिए ये पॉजिटिव है बैटरी का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव एन टाइप से, यहाँ पर पॉजिटिव एन टाइप से। सो जब एन टाइप से आप पॉजिटिव कनेक्ट कर लें, एन टाइप से जो आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेते हैं, सो फिर ये हमारे पास कौन सा बन जाता है, रिवर्स बायस्ड बन जाता है। रिवर्स बायस में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां से करंट फ्लो करते हैं इसमें, इस एंड से यानी इमीटर से, करंट का डायरेक्शन तो आपको यूं नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कन्वेंशनल है, जिस तरह के पहले हमने बात की, करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, टुवर्ड्स द राइट, यूं होगी। यानी यहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो मौजूद है, देखिए मैं यहाँ से शो करता हूँ ब्लैक डॉट से, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द बेस। चूंकि बेस जो है वो पी टाइप है, वहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, होल ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द बेस, यूं पी टाइप की तरफ मूव करते हैं। और फिर हमने देखा कि जब ये बेस में आ जाते हैं, सो एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है प्लस ये होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी जो होल्स एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये उन इलेक्ट्रॉन्स में एडजस्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। और कुछ इसमें जो है रिकम्बाइन हो जाते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, वो एन टाइप मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट किया है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, सो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। सो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी टाइप से अट्रैक्ट हो जाते हैं इस कलेक्टर की तरफ, ये जो एंड है ये कलेक्टर है एक्चुअली। सो कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट
हमने दिखाई हुई है, ये फर्स्ट इस रो में आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमने दिखाई है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, देखें वो बेस की तरफ आ रहा है, देखें ये इलेक्ट्रॉन आप देखें ये बेस की तरफ आ रहा है, जबकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल 5 थे, इसमें से 4 जो है वो आगे निकल गए, कलेक्टर की तरफ चले गए। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ आते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। सो ये हमारे पास कुछ करंट्स आ जाएंगे। अब चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बेस में आ जाते हैं वो इस टर्मिनल के थ्रू, ये जो टर्मिनल है इसके थ्रू वापस आ जाते हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देखें ये नेगेटिव है, नेगेटिव से ये करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स की यू लेंगे, एमिटर, एमिटर से फिर बेस, और जो बेस में आ जाते हैं वो वापस आ जाते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसको हम आई बी कहते हैं, बेस करंट, ये आई बी होगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आते बेस में बल्कि कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं आई सी से, यानी कलेक्टर करंट इसको हम कहते हैं, उन दोनों को हम कहते हैं कलेक्टर करंट। सो दो किस्म के करंट्स आ गए, एक है बेस करंट और एक है कलेक्टर करंट। सो जो बेस करंट है देखिए वो एक्चुअली फॉरवर्ड बायस्ड इसके साथ कनेक्टेड है एन टाइप, और जो कलेक्टर है वो एक्चुअली रिवर्स बायस्ड है। सो अब जो करंट हमें कलेक्टर पर मिलता है वो एक्चुअली वो ट्रांजिस्टर उसको क्या करता है, इस बेस की मदद से उसको एम्पलीफाई कर लेता है, जिसको हम फिर डिफाइन करते हैं एक टर्म से जिसको हम करंट गेन कहते हैं। करंट करंट गेन, करंट गेन मीन कि वो करंट की वैल्यू को कितने टाइम्स जो है वो एम्पलीफाई करता है, उसकी वैल्यू को कितना बढ़ाता है, उसको हम करंट गेन से डिफाइन करते हैं। ये तो उसकी वो एक्चुअली जो हमारे पास फिगर थी किस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, और ये जो आपको बिग एरो नजर आ रही है देखिए ये एक्चुअली कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे तो वो इसके अपोजिट होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। और यहाँ पर आप कलेक्टर करंट देखे वो भी इसी डायरेक्शन में शो की गई है, कन्वेंशनल है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की आईसी की जो डायरेक्शन है वो यूं होगी। इसी तरह एमिटर की देखे वो भी कन्वेंशनल है तो वो इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर जो यहाँ से हम सोर्स इकट्ठा इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो है वीसीसी, और यहाँ से जो हमारे पास है एमिटर और बेस का वो है वीबीबी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जो कलेक्टर और बेस का है वो वीसीसी है। सो ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक हमारे पास टर्म होता है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, करंट गेन, जिस तरह पहले हमने डिफाइन किया। ये एक्चुअली रेशियो है द कलेक्टर करंट की और बेस करंट की, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इनकी वैल्यू है। और किसी स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर के लिए ये जो है कांस्टेंट होती है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो नियरली कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। आप कलेक्टर और बेस करंट की कोई सी भी रेशियो निकाले इसमें किसी भी टाइम पे, सो वो कांस्टेंट होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, करंट गेन। करंट गेन का मतलब हुआ कि वो कितने टाइम्स उसको इंक्रीज करता है। सपोज करंट गेन की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास आती है 400 सपोज, और इसकी देखे वैल्यू कोई यूनिट नहीं है, रेशियो है दो करंट्स के दरमियान। सो अगर 400 इसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये है कि इसको करंट गेन जो है 400 है, यानी 400 टाइम्स उससे ज्यादा है वो करंट, आई बी से ज्यादा है आई सी का करंट। तो एक्चुअली ये वर्क करता है एज अ करंट एम्पलीफायर, कि करंट को किस तरह एम्पलीफाई करते हैं, उसकी वैल्यू किस तरह बढ़ाता है, वो हम मैथमेटिकली भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उसको हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक से देखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर।